मैं हूं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं मिरर टीवी इंडिया और आज हम बात करने जा रहे हैं उस प्रतिबंध की जिसको लागू करने के लिए सरकार काफी लंबे समय से प्रयासरत थी। फिलहाल सिंगल यूज प्लास्टिक को देश भर से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। 1 जुलाई से अब इस पर रोक लगा दी गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है, सबसे पहले आपको ये बता दें। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी वो प्लास्टिक जिसका इस्तेमाल आप सिर्फ एक बार करते हैं और उसके बाद इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं यानी फेंक देते हैं। चाहे हम दूध की थैलियों की बात कर लें या फिर किसी तरह के पैकेट्स की बात कर लें या फिर उन डब्बों की बात कर लें जिनमें पैक करके आपका खाना रेस्टोरेंट से आता है, ये सभी सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं और इनके इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, बैन लगा दिया गया है। ना तो इसका निर्माण हो पाएगा या नहीं, ना इसे बनाया जा सकेगा, ना कोई रिटेलर इसको बेच पाएगा और ना अपने घरों में आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर सरकार ने जुर्माने का प्रावधान रखा है, इस पर सजा का भी प्रावधान रखा है। तो क्या क्या जुर्माना लगाया जाएगा, किस तरह की सज़ा हो सकती है और कैसे इस पर निगरानी रखी जाएगी, इसके अलावा कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि फ़िलहाल प्रतिबंधित हैं, जिन पर पूरी तरह बैन लगा है। तो 19 चीज़ों की लिस्ट फ़िलहाल सरकार ने दी है जिसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। ये जो 19 चीज़ें हैं उनमें ईयरबड्स, बलून के जो डंडे होते हैं नीचे प्लास्टिक के, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, थर्मोकोल प्लेट्स, प्लास्टिक की प्लेट्स, कप, स्पून, नाइफ, इन पर पूरी तरह से रोक है। स्ट्रॉ पाइप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे आप। ट्रे का जो प्लास्टिक की ट्रेज आती हैं उनका इस्तेमाल नहीं होगा। सेल्फिन कवर पर बहुत सख्ती बरती गई है। किसी भी तरह की पतली प्लास्टिक की पन्नी यानी इसको हम सेल्फिन पेपर बोलते हैं, सेल्फिन कवर बोलते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि मिठाई के डब्बों पर उनको चढ़ाया जाता है, इनविटेशन कार्ड के कवर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है या फिर सिगरेट के पैकेट, सिगरेट के डब्बों पर उनको पैकिंग को लॉक करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फिलहाल इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी के बैनर्स पर भी रोक रहने वाली है और इस सब के पीछे मकसद यह है कि सिंगल यूज़ के प्लास्टिक के जो कचरे हैं, जो कचरा निकल रहा है, उस पर कैसे रोक लगाई जाए और इस प्रदूषण से कैसे देश को बचाया जाए। तो आपको बता दें कि मैन्युफैक्चरर्स को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर आपके पास मैन्युफैक्चर आप कर रहे हैं तो जुलाई के पहले हफ्ते में आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दें। अगर आपने स्टॉक करके रखा हुआ है कहीं पर तो आप उसके स्टॉक को तुरंत डिस्पोज ऑफ करें, हटाएं। इसके साथ साथ रिटेलर्स को सख्ती से निर्देश दिए गए हैं कि अगर आपके पास दुकानों में पड़ा हुआ है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कोई भी सामान, कोई भी डिस्पोजेबल प्लेट्स, थर्माकोल की प्लेट्स, आप उन्हें तुरंत अपनी दुकान से हटा लें। 1 हफ्ते का समय फिलहाल दिया गया है रिटेलर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को या फिर स्टॉक होल्डर्स को ये सारा सामान हटाने के लिए और उसके बाद बिल्कुल सख्ती नहीं बरती जाएगी। तो अब सवाल ये है कि कोई भी रूल या कोई भी इस तरह की जो नियम होते हैं सरकार की तरफ से लागू तो हो जाते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, यानी किस तरीके से निगरानी रखी जाएगी, कैसे ये देखा जाएगा कि आम व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, या बाजार में ये मिल रहा है या नहीं। पॉलीथीन बैग्स भी इसके अंतर्गत आएंगे। पॉलीथीन के बैग्स अब आपको नहीं मिलेंगे, या तो पेपर के बैग्स उपलब्ध होंगे कुछ दुकानों पर या फिर दुकानदार आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपना खुद का बैग लेकर के जाएं जब आप सामान खरीदने जाएं, तो आपको उसकी आदत डालनी पड़ेगी। फिलहाल आपको बता दें कि निगरानी कैसे रखी जाएगी। निगरानी रखने के लिए ये काम राज्यों को सौंप दिया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है, पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके अलावा नगर निगम की जो अपनी लोकल बॉडीज़ हैं उनमें कुछ लोगों को मॉनिटरिंग के लिए रखा जाएगा। ये वो लोग लोकल बॉडीज़ होंगी, ये जगह जगह अपने एरिया में तफ्तीश करेंगी कि किस व्यक्ति के पास ये स्टॉक है या कौन सा व्यक्ति इसको खरीद रहा है या कौन सा व्यक्ति इसको बेच रहा है। इसके अलावा अगर आपके घर से प्लास्टिक का कचरा निकलता है तो उस पर भी इनकी नज़र रहेगी, नगर निगम की नज़र रहने वाली है। अगर आपके घर से प्लास्टिक का कचरा निकलता है या थर्माकोल की प्लेट्स का कचरा निकलता है तो आप पर 500 रुपये जुर्माना तुरंत ठोक दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है जहाँ से डिस्पोजेबल प्लेट्स निकल रही हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उन पर 5000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। देखिए फ़िलहाल आपको बता दें कि ये जो प्लास्टिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, ना तो ये जल सकता है, ना ये इसको डिकम्पोज करने का कोई तरीका है। इसके साथ साथ इस प्लास्टिक से एक जहरीला रसायन है, इसका रिसाव बहुत तेज़ी से हो रहा है और ये जो जहरीला रसायन है ये हमारे पर्यावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा एक सर्वे ने पाया है कि दुनिया में हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक की बॉटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। पूरी दुनिया में हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक की बॉटल का इस्तेमाल होता है। तो देखिए बहुत ज़्यादा अवेयर लोग हैं वो इन बॉटल से पानी पी के कचरे के डब्बे में डालते हैं। जो लोग अवेयर नहीं हैं वो उसको नदी नाले कहीं पर भी फेंक देते हैं और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं
जो कि एजुकेटेड होने के बाद भी नदियों में, नालों में प्लास्टिक का ये कचरा फैलाते हैं। अब होता क्या, नदियों का ये पानी जाके समुद्र में मिलता है और फिलहाल एक सर्वे कहता है, जानकारी के मुताबिक समुद्र के अंदर पूरी सतह बन गई है जहाँ पर प्लास्टिक की बॉटल्स इकट्ठा हैं। अब ये जो रसायन इससे रिलीज़ हो रहा है, इसका रिसाव हो रहा है, वो समुद्र के अंदर के जनजीवन को नुकसान पहुँचा रहा है। इसके साथ साथ आपके पर्यावरण को भी बहुत तेज़ी से नुकसान पहुँचा रहा है। देश में प्रतिदिन 26,000 टन प्लास्टिक का कचरा निकलता है। जी हाँ, पूरे देश में प्रतिदिन 26,000 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है और हर भारतीय पूरे साल में 11 किलो प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। तो सोचिए किस तरह की पॉपुलेशन है हमारे देश में, और उसमें हर भारतीय 11 किलो प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है पूरे साल भर में। तो उस पर रोक लगनी चाहिए अगर हमें हमारे पर्यावरण को बचाना है। तो फिलहाल इसी के साथ यहाँ पर इतना ही, लेकिन चलते चलते आपसे गुजारिश ये कि सरकार ने जो कदम उठाया है, इसमें सरकार की ये उम्मीद है कि आम जनता भी इसमें उनका साथ दे, क्योंकि तभी हम और आप मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ बना पाएंगे, साफ बना पाएंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।